नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के हेल्थ डायलॉग में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, जिसे हम गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। ये छोटे कंकड़ होते हैं जो मूत्र में लवण और खनिजों से बने होते हैं, जो एक साथ चिपक जाते हैं। इनका आकार रेत के दाने जितना छोटा और गोल्फ की गेंद जितना बड़ा भी हो सकता है। इस बारे में और जानने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर जसप्रीत सिंह ग्रोवर है। वह एक सामान्य सर्जन होने के साथ साथ प्रीत हॉस्पिटल अमृतसर में निर्देशक भी है। हाँ, ठीक है, आप बिल्कुल अब ठीक ठीक है। है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। आज हम आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। तो किडनी स्टोन बनने का कारण क्या है, प्लीज हमारे दर्शक को बताइए। किडनी स्टोन या हम जिसे कहते हैं कि गुर्दे में पथरी होना, इसके बहुत से कारण हैं। और सबसे जरूरी चीज है कि हम कई बार पानी बहुत कम पीते हैं। पथरी जो बनती है वो पानी कम पीने से बनती है, और जिसके कारण कि गुर्दे में जो हमारी क्रिस्टल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं और वो एक पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ये हेरिडेटरी या जेनेटिक भी है। जैसे पेरेंट्स को है तो उसके उनके बच्चों को भी पथरी हो जाती है। और जैसे इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या कोई बहुत ज्यादा मोटापा जिसको है उसमें हो सकती है। इसके अलावा आप चलें तो कोई बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज करता है या बहुत कम एक्सरसाइज करता है, सेडेंट्री लाइफ है, उसमें हो सकती है। लेकिन अब ज्यादातर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मेन कारण है वो यही है कि हम पानी अपनी खुराक में बहुत कम पीते हैं, जिसके कारण ये स्टोन बन। कई बार ये पूछते हैं जी कि दूध पीने से पथरी बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। दूध पीना तो बिल्कुल फायदेमंद है, अगर हम ये सोच के चले कि गुर्दे की पथरी ना हो। तो इसके और भी कई कारण है जो इन्फेक्शन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेन कारण यही जो मैं आपको अब बताया। तो सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? हाँ, गुर्दे की पथरी में सबसे ज्यादा जो एक कॉमन सिम्टम है वो है पेट में दर्द होना। और पेट में जो दर्द होती है वो सेंटर में नहीं होती, वो साइड पे होती है, चाहे वो दाएं हो चाहे बाएं हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से गुर्दे में पथरी है। और कई बार क्या होता है कि दर्द वो पेट में नहीं होती, पेट के निचले हिस्से में होती है, और हम यही सोचते रहते हैं कि शायद आंतड़ियों की सोजिश है, लेकिन कई होती है पथरी के कारण। दर्द बहुत ज्यादा तेज होती है, और इतनी तेज होती है कि कई बारी पेशेंट्स को इंजेक्शंस या कई बारी उनको दाखिल भी करना पड़ सकता है इस दर्द से आराम करने के लिए। इसके अलावा पेशाब रुक जाना या पेशाब में खून आ जाना, ये भी लक्षण है इस बीमारी के, जिसको हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। ये डिपेंड करता है पथरी के साइज पे। अगर तो छोटा साइज है वो तो बहुत ज्यादा दर्द करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसके गुर्दे में पथरी है। वो पथरी बहुत बड़े साइज की होती है, और वो पथरी पड़ एक जगह पे पड़ी रहती है। पता तब चलता है जब गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाती है, जहाँ उसमें गुर्दे में पस पड़ जाती है, बुखार होना शुरू हो जाता है, तब हम उसका कोई अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और अल्ट्रासाउंड में हमें जानकारी मिलती है कि इनके गुर्दे में पथरी थी, जिसके कारण ये सारा इनको नुकसान हो गया। यूटीआई या जिसको कहते हैं कि पेशाब की इन्फेक्शन होना, ये भी एक इसका ही सिम्टम है गुर्दे की पथरी का। तो सर, गुर्दे की पथरी का इलाज कैसे किया जाता है, ये हमें बताइए। हाँ जी। गुर्दे की पथरी के इलाज को लेकर दो तरह के तरीके हैं। एक तो है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट में आए तो मेडिकल ट्रीटमेंट आजकल आप देखेंगे कि हर तरह के बाजार में मेडिसिन आ रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो एलोपैथिक है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है साइज ऑफ स्टोन पे। अगर तो पथरी का साइज छोटा है, लेट से अगर 9 मिलीमीटर से छोटा है, तो उसकी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो हम मेडिसिन से या ज्यादा पानी पीने से, या उसको कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जिनसे पेशाब ज्यादा बनता है, तो वो वाली पथरी निकलने के चांसेस बन जाते हैं।
लेकिन अगर उसका साइज 10 मिलीमीटर से बड़ा है या 11-12, या वो उस जगह पे पड़ी हुई है गुर्दे की जहां पे वो गुर्दे को नुकसान पहुंचा रही है, गुर्दा सूजना शुरू हो गया, तो उस केस में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो दो तरह के आ जाते हैं, दो के भी तीन तरह के आ जाते हैं। एक तो जो हमारा स्टैंडर्ड पुराने जमाने में करते थे, हम ओपन सर्जरी करते थे जिसमें कि कट देते थे और पथरी निकाल के बाद में वहां पे टांके लग जाते थे। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता था और इसमें मरीज को 10-12 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता था। उसके बाद आ गया लेजर ट्रीटमेंट, जिसे हम ESWL कहते हैं। इसमें क्या होता था कि पथरी को हम तोड़ते हैं विद लेजर, वो किरणों से तोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पथरी निकल जाएगी। लेकिन आजकल जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसे हम दो की शेप देते हैं। अगर तो पथरी ऊपर पड़ी है गुर्दे के पास, हम PCNL कहते हैं। अगर नीचे पड़ी है नाली में तो उसको हम URS कहते हैं। ये दोनों प्रोसीजर जो है एंडोस्कोपिक है, मतलब दूरबीनी ऑपरेशन है। और दूरबीन ऑपरेशन का फायदा ये है कि मरीज को दूसरे दिन छुट्टी मिल जाती है और इसमें कोई टांका नहीं होता, कोई चीरा नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, और बड़ी सेफ प्रोसीजर है और ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। ये एक जगह बना चुके हैं हमारी यूरोलॉजिकल सेटअप में। तो ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं सेफ प्रोसीजर्स हैं, और इसी के कारण आज की डेट में गुर्दे की पथरी को ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू कि अगर हम आज से 10-12-15 साल पहले लेके चले। अगर किसी को गुर्दे की पथरी है तो उसका इलाज जल्द से जल्द टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि इसके अगर हम नहीं करते हैं तो बाद में इसके जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो किडनी स्टोन से किडनी स्टोन के होने से कोई दीर्घकालिक परिणाम होता है क्या? कोई भी चीज अगर आपके शरीर में पड़ी है जो कि अब नॉर्मल है, चाहे वो पथरी है, चाहे वो रसौली है, चाहे वो कोई ट्यूमर है, तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक ही है। उसको निकालना या उसका इलाज कराना टाइम पे ही सियानत है। अगर हम गुर्दे की पथरी का सोचें तो एक गुर्दा की पथरी इस टाइप पे पड़ी है जहां पे वो रुकावट डाल रही है पेशाब को, तो क्या होगा कि गुर्दे का साइज एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर वो बढ़ गया तो उसमें गुर्दे के बंद होने के, या जिसे कहते हैं नॉन फंक्शनिंग किडनी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर उसमें पस पड़ गई तो फिर तो वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगी। और इसी कारण हम जब भी कोई गुर्दे की पथरी, चाहे वो बड़ी है छोटी है, तो उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई बार ये पथरीज जो हैं वहां पे पड़ी पड़ी कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। और मुश्किल ये है कि इस बड़ी पथरी की कि ये दर्द नहीं करती है, एक जगह पे पड़ी रहती है, पेशेंट्स को पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब ये काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी होती है। तो जब भी कोई थोड़ा सा भी हमें सिम्टम लगे कि हमें पेन हो रही है, या हमारे पेशाब में खून आ रहा है, या हमें पेशाब की जलन हो रही है, या हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बुखार रह रहा है जो कि किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमें इमीडिएटली एटलीस्ट दो टेस्ट लाइक ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, पेशाब का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन तो जरूर करवा ही लेना चाहिए, ताकि हम उस स्टेज पे ना पहुंचे जहां पे कि ये रोग जो है लाइलाज हो जाए। जी सर। तो ये जो गुर्दे की पथरी से जो पीड़ित लोग होते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या खाना चाहिए, उन्हें क्या खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, वो बताइए। मैंने जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि खाने में आप जो मर्जी ले सकते हो। वो पहले जो हम कहते थे जी कि पालक नहीं खाना है, साग नहीं खाना है, कच्चा टमाटर नहीं खाना है, दाल नहीं खानी है, या अपना नट्स नहीं खाने हैं, वो आप खा सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप दिन में पानी बहुत ज्यादा पियो, और खासकर गर्मियों में। हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, पेशेंट क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम। जब डिहाइड्रेट होते हैं तो वहां पे पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके कारण हमें यही एडवाइस देते हैं कि सारे दिन में बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा ये भी एक स्टडीज आई हैं कि जो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट माने के जैसे संतरा है, नींबू है, किन्नू है, वो भी एक रोज का अगर आप लेते हैं तो इससे भी स्टोन बनने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। चावल खाना या फिर दूध पीना, इससे किडनी स्टोन बनने के
कोई लिंक नहीं है। ये फायदेमंद ही है, क्योंकि अगर आप चावल की सोचें तो चावल भी एक फाइबर डाइट बन जाती है, और फाइबर डाइट से स्टोन बनने की चांसेस कम होते हैं। सो अंडरलाइंग अगर मैं कहूँ कि सारा कुछ देखते हुए सब एक ही चीज पे मैं जोर दे रहा हूँ कि आप पानी बहुत ज्यादा पिए, आपकी जो डिल्यूशन होती रहे, जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो सारे एकदम से जुड़े ना, और पथरी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये आप अब ये सारे उनको खाने पीने मतलब कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी, बस पानी ज्यादा पीना चाहिए, है ना? या लेकिन इसके बाद भी जब लोगों को, ये लोग इनसे इससे पीड़ित हो जाते हैं, तो कौन से ऐसे शरीर के अंग होते हैं जिनमें दर्द हो तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उन्हें अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए या उन्हें पथरी है? हाँ, पथरी के कारण जो दर्द होगी वो मैंने पहले भी कहा था कि इसके पेट के साइड्स पे होगी। अगर आप टिपिकल सिम्टम्स लें तो वो बैक में दर्द होगी, दाएं या बाएं की तरफ। हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, दाएं या बाएं दोनों तरफ हैं। अगर वो दर्द वहां पे बैक पे होगी और वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे पेट के निचले हिस्से में आएगी, और ये बड़ी तेज दर्द होती है। और इस दर्द के साथ नॉर्मली हमने देखा है कि पेशेंट साथ में उनका नोजिएटिंग फीलिंग होना, या दिल कच्चा होना, या फिर वॉमिटिंग, ये भी इसके साथ हो जाती है। और जब सीवियर पेन कंबाइंड विद वॉमिटिंग, और कंबाइंड विद कि पेशेंट आके कंप्लेंट करे जी कि मेरे को यूरिन नहीं आ रहा, मेरा यूरिन रुक गया है, तो हमें इसी सबसे पहले लगना चाहिए कि हमारे पथरी की दर्द ही हो रही है, और इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इसी टाइम पे। जी सर, तो जैसे कि आपने बोला था कि खा पी हम कुछ भी सकते हैं, बस पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन कोई तो ऐसे फल या सब्ज़ी होंगे जिनको अगर हम ज़्यादा मात्रा में लें तो शायद पथरी होने के चांसेस हो। ऐसे कौन हाँ से फल या सब्ज़ी हैं जो ज़्यादा हाँ अमाउंट जी, में लेते हैं? हाँ जी, सिट्रस फ्रूट अगर आप संतरा, किन्नू, या फिर आप लेके चलें नींबू, और साथ में ये दूध लेते रहें आप, चावल लेते, फाइबर डाइट लें। अगर किसी को भी ये डायग्नोसिस बन जाता है कि उसके गुर्दे में पथरी है, तो उसको सिट्रस फ्रूट यानी कि नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू, ये खुराक, और इसका अगर आप वैसे ले सकते हो तब भी ठीक है, अगर आप उसको जूस की शेप में लेना चाहते हो तब भी ठीक है। तो ये हेल्प करता है पथरी ना बनने में। इसके अलावा जो फाइबर डाइट्स है, फाइबर डाइट्स पे भी ये हेल्प करेगी। अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखते हैं, तो पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो कई नट्स भी हैं जिसको हम कहते हैं कि ये खाने से बन जाती है, और ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली वही बात आ जाती है जी कि पानी की और लिक्विड्स की जो है वो हमारी जो इनटेक है वो प्रॉपर होनी चाहिए दिन तो हमारा बस एक आखिरी और सवाल है आपसे। में। कोरोना के अभी जैसे कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या राय देना चाहेंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को? कोरोना के हम थर्ड वे में चल रहे हैं, और कोरोना के, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और प्लस पॉइंट और फॉर्चुनेट पॉइंट ये है कि ये इस बार जो ओमिक्रॉन आया है ये माइल्ड टाइप ऑफ कोरोना है। इसमें सिर्फ जो तकलीफ है वो सिर्फ गले में रह रही है, छाती या लंग्स को इनफैक्ट उन्हीं केसेस में कर रही है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जिनको पहले ही छाती का रोग है, या फिर वो डायबिटिक या कोई और बीमारी से पीड़ित है। इससे क्या हो रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है। लेकिन फिर भी पब्लिक को मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप कभी भी अपना जो गार्ड है वो लेट डाउन ना करें। आप मास्क पहने जब आप भीड़ में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ को साफ करते रहें, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें, और सबसे जरूरी बात है कि आप इम्यूनाइजेशन जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, बिकॉज एक यही हमारा हथियार है इस कोविड को हराने में। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। हम आपसे दोबारा एक किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू जी। यदि आप डॉक्टर जसप्रीत सिंह ग्रोवर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली बार नए मेहमान के साथ वापस आएंगे। तब तक हमारे कई और वीडियो के लिए इंडिया टॉप डॉक्टर से जुड़े रहिए। शुक्रिया।